दक्षिण की काली गुफा में जाती है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। तभी उसे पत्थरों के बीच वही काला हंस दिखाई देता है। तुम आ गई नैना, याद है तुम्हें हम यहाँ कितना आया करते थे। तुम कौन हो और ये सब क्या कह रहे हो? अभी नैना ये कह रही थी जब उसे काले हंस ने सफेद मोतियों की माला देखते हुए कहा, नैना, तुमने इस माला को पाने के लिए मेरे साथ वो सब किया था ना, अब तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा। नैना अभी काले हंस की बात समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वो काला हंस ये कहकर गायब हो गया। जबकि उसे गायब होते देख नैना परेशानी से इधर उधर देखने लगी, जब उसे किनारे के एक सोने की झील दिखाई दी, जिसे देखकर वो वहां गई। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। वो काला हंस मुझे बार बार क्या कह रहा है? क्या? अभी नैना खुद से ये बड़बड़ा रही थी जब अचानक फिर से उसे वही रहस्यमय आवाज सुनाई दी। नैना, इसी सोने की झील के अंदर तुम्हें तुम्हारी बहन मिलेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता इस सोने की झील में मेरी बहन विशाखा है। अभी नैना ये कह ही रही थी जब अचानक विशाखा की आवाज आई। नैना, मैं इसी झील में कैद हूँ। आओ आओ, मुझे आजाद कराओ। इसका मतलब सच में विशाखा इसी सोने की झील में कैद है। हाँ, मुझे उससे बचाना होगा। और फिर नैना बिना सोचे समझे अपनी बहन विशाखा को बचाने के लिए उस सोने की झील के अंदर कूद गई, जहाँ सामने ही विशाखा सोने की रस्सियों से बंधी थी। विशाखा, देखो, मैं आ गई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। नैना, मुझे बचा लो नैना। नैना विशाखा की बात सुनते ही उसकी तरफ बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ अघोरी भैरव को उस पत्थर के टूटने का जैसे ही आभास हुआ, वैसे ही वो मनोहर के पास गया। मनोहर, वो काला पत्थर चकनाचूर हो चुका है, और तो और उसे चकनाचूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सगी बेटी है, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे नहीं 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 नहीं, अघोरी भैरव, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बताओ बताओ भला मैं अब क्या करूं? अब तुम्हें खुद उस सोने की झील में जाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम अपने पास इस भस्म को रखो, क्योंकि ये समय आने पर तुम्हारे काम आएगी। क्या ये भस्म मेरे काम आएगी? हाँ, बस तुम इसे अपने पास रखो। लो। अघोरी भैरव ये कहकर मनोहर को वो मायावी भस्म देता है, जिसे लेकर मनोहर उसी झील किनारे जाकर उस झील में छलांग लगा देता है। जबकि दूसरी तरफ नैना जैसे ही विशाखा के सोने की रस्सियों को खोलने की कोशिश करती है, वो उसे खुलती ही नहीं है। विशाखा, मैं इस रस्सी को कैसे खोलूं? ये तो खुल ही नहीं रही है। नैना, मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती नैना। नैना, तुम चिंता मत करो, मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नैना ये कहते हुए उस सोने की रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक वही काला हंस वहां आया। ओ, तो आखिर तुम अपनी बहन तक पहुंच ही गई, पर तुम मेरे बदले से कैसे बचोगी? आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और तुम मुझसे किस बदले की बात कर रहे हो? मुझे खुलकर साफ साफ बताओ। नैना, मैं सूरज हूँ। याद करो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता था। प्रेम? मुझसे? और ये सूरज नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? नैना अभी सोच ही रही थी जब अचानक काले हंस ने उसे एक
दृश्य दिखाया। सूरज, ये मोती माला कितनी सुंदर है। ये तुम पर बहुत जचती है। क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? मुझे ये बहुत पसंद है। क्या? नहीं 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 नैना, ये मुमकिन नहीं है। क्या है कि ये सिर्फ एक एक सफेद मोती की माला नहीं है, बल्कि ये मेरी पहचान है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं इसे कभी भी अपने गले से नहीं उतार सकता। हाँ, लेकिन इसके अलावा तुम जो चाहो मांग लो। अरे मैं सब कुछ दे दूंगा तुम्हें, अपनी जान तक दे दूंगा। इतना प्यार करता हूं तुमसे। बोलो। हर बार तुम यही कहते हो, ठीक है मत दो। वैसे भी मैं तुमसे विवाह के बाद इसे खुद ही ले लूंगी। खैर, अब बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। नैना ये कहकर वहां से चली जाती है। इस बात से अनजान कि पेड़ के पीछे छिपी विशाखा ये सब देख लेती है। नैना और सूरज? नहीं, सूरज सिर्फ मेरा है। मैं उससे प्रेम करती हूँ। हाँ, आज ही पिताजी से सूरज के बारे में बात करूंगी। विशाखा ये सोचकर मनोहर के पास जाती है। क्या हुआ बेटी विशाखा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पिताजी, पहले वादा कीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। वादा? ठीक है, अब बताओ भी कि क्या चाहिए तुम्हें। पिताजी, मैं सूरज से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन वो नैना भी उससे प्रेम करती है। पर सूरज पर सिर्फ मेरा हक है और मैं उसी से विवाह करूंगी। विशाखा ये बोली भी थी कि जबकि सूरज का नाम सुनते ही मनोहर के चेहरे पर एक काला साया छा जाता है। तभी वो कहता है, बेटी, अगर तुम सूरज को पाना चाहती हो तो तुम्हें पहले सूरज की नजरों में नैना को गिराना होगा और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। और फिर मनोहर उसे एक योजना बताता है, जिसे सुनकर वो नैना की तरह बनकर सूरज के पास जाती है